आप सभी लोग इधर आ जाइए आगे। लाइट चला दो। हो ऐसी कृपा श्री राधे दीजो को ऐसी दीजो हो वृंदावन को वास दीजो
परिवर्तन को वृंदावन को वास दीजो हरि भक्तन को ऐसी कृपा करो श्री आदि
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सबसे प्रार्थना है कि महाराज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, तो आप अपने कल्याण हेतु जो नाम संकीर्तन का हम गान कर रहे हैं उसको कम से कम पीछे पीछे तो दोहराइए, है ना। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधा रानी की जय, महारानी की जय।
गंडली के भक्त सबसे अच्छे। इतना जोश कहीं नहीं देखा। गंडली के सारी माताएं सब बहुत बढ़िया। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त वैष्णव वृंद गुरुवर गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित आप सभी को भी मेरा यथा योग्य प्रणाम। मेरा तो सामर्थ्य नहीं है मैं कुछ बोल पाऊं, पर गुरुदेव की ही शक्ति से उनकी ही कृपा से मैं प्रयास करूंगी। आज हमारा परम सौभाग्य कि हमको क्या हुआ, गुरु वैष्णवों का संग प्राप्त हुआ। माता जी सब चुपचाप बैठिए, थोड़ी देर कथा सुनो, आराम से जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठ जाइए। तो हमारा परम सौभाग्य कि गुरु वैष्णव का हमको संग प्राप्त हुआ। तो कहते हैं कि 3 चीजें बहुत मुश्किल है, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषम संश्रय, कि मनुष्य जन्म प्राप्त होना और उसके बाद दूसरा बताया कि भगवत प्राप्ति की इच्छा हृदय में जागृत होना, और तीसरा बताया कि भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होना। ये बड़ा दुर्लभ है। ये कैसे होता है? ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। अगर किसी को मनुष्य जन्म प्राप्त हो भी जाए तो कहाँ पर? भारत भूमि में। भारत भूमि ते जन्म है जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो कहते हैं कि भारत भूमि में यदि किसी को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो उसको अपना जन्म क्या करना है? सार्थक करना है। तो कैसे अपने जन्म को सार्थक करेंगे? कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। मतलब मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी यदि हमने भगवान का भजन नहीं किया तो हमने क्या किया? जानबूझकर विष खा लिया, यानी अपना जीवन क्या कर लिया? व्यर्थ कर लिया। तो अब इस जो कृष्ण भक्ति है, इस भक्ति का उद्गम स्थान क्या है?
इस भक्ति का उद्गम स्थान है साधु संग, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग। भागवतम में बताया कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम षडभंगुरो तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कि जो मनुष्य जीवन है वो क्या है, दुर्लभ है। दुर्लभ होने के साथ साथ ये क्या है, क्षणभंगुर है, क्योंकि हमारी कभी भी मृत्यु हो सकती है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात क्या है, पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो हमें क्या मिला है, दुर्लभ मानव जन्म मिला है, और उसके बाद भी इसका कोई भरोसा नहीं है, क्षण भर का है, कभी भी हमारी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो कहते हैं वो विरले होते हैं, वो मनुष्य विरले होते हैं जिनको क्या होता है, शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं जैसे गुरुजन वैष्णव, वो हमको क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमको ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हम यहाँ पर कितना कष्ट पा रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी कष्ट, और भागवतम में 3 क्लेश बताए हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक। तो अनेक प्रकार के जो क्लेशों से हैं हम क्या हैं, ग्रसित हैं, हम दुखी हैं। तो हमारे गुरुजन हैं, जो साधु जो वैष्णव हैं, वो हमारे पास आके वो स्थान स्थान पर जाते हैं सबके कल्याण के लिए, उनको बताते हैं कि कैसे हमारे पास है तो सब कुछ हमारे आसपास है, पर हम अज्ञानता इतनी है हमारे अंदर, क्योंकि हम पतित हैं, इस बद्ध अवस्था में पड़े हैं, बताते हैं वैष्णव गुरुजन बताते हैं। तो भागवतम में ही बताया कि जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी का यदि हम क्या करें, दीर्घ काल तक यदि उसका पान किया जाता है, बहुत टाइम तक वहां स्नान किया जाता है, तब जाके व्यक्ति पवित्र होता है। लेकिन जो भक्त शुद्ध भक्त होते हैं भगवान का, तो कहते हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही जीव क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। क्योंकि गंगा जी भगवान के चरणों से निकली है, पर वहां पे रहती नहीं है। लेकिन जो गुरु वैष्णव हैं, वो क्या करते हैं, भगवान के चरणों को पकड़े हुए हैं, भगवान के चरणों को पकड़े, यानी उनका हृदय, उनका चित्त हर क्षण कहाँ लगा हुआ है, भगवान के चरणों में। तो वो इतने पवित्र हैं, तो उनके संग से क्या होता है, हम भी पवित्र होते हैं। कैसे, उनकी वाणी को सुनकर वो हमें बताते हैं कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो हम अपने पापों का प्रायश्चित वहां पे कर सकते हैं। अब हम ये प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं, जो वो हमें बताते हैं वो सारे कार्यों को करके। अगर गंगा स्नान कर भी आएंगे, लेकिन क्या हुआ, फिर से जाके हमने वही पाप कर लिया, तो क्या फायदा गंगा स्नान का। जैसे एक हाथी होता है, हाथी क्या करता है, स्नान करने जाता है, लेकिन फिर तट पे आके अपने ऊपर धूल मिट्टी छिड़क लेता है, तो फिर से गंदा हो जाता है। तो कहते हैं ऐसे स्नान से क्या लाभ, ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ। तो जो हमारे गुरु वैष्णव होते हैं, उनके संग से जो है हमको ये सारी चीजें पता चलती है। तो आज हमारा भी सौभाग्य है कि गुरुजी ने हम पे कृपा की, वैष्णव ने, वो यहाँ पर आए, और हम भी उनसे श्रवण करेंगे और प्रयास करेंगे कुछ विचार अपने जीवन में हम उतारे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सभी बोलो हरे कृष्णा। बस ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। अब सब मेरे साथ हाथ ऊपर करके बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार बोलो, बहुत अच्छा। हम सबको यहाँ की जो बेटी है नेहा, इस पे बड़ा गर्व है। क्यों गर्व है? एक सेंट की, परफ्यूम की बोतल यदि खोली जाए, उसकी सुगंध थोड़ी दूर तक ही जा सकती है, लेकिन एक जो भगवान का भक्ति करने के लिए आगे बढ़ता है, वो बेटा हो या बेटी, जो भक्ति करने की भावना, नाम करने की जो रुचि है, गीता भागवत रामायण पाठ करती है, और साथ साथ इसके अंदर अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए यही भावना कि सब भगवान की थोड़ी थोड़ी भक्ति करें। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ के, इस गांव की, इस शहर की इस बेटी नेहा पर सबके सामने तो सुनाती है, मेरे सामने शायद पहली दूसरी बार ही हुआ है। और अगर इसको मैं नाप कर देखूं इसको यदि मैं नाप कर देखूं तो इसने बहुत शास्त्रों के वचन, शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार बड़े सुंदर रूप से हमारा और सब ब्रह्मचारी सभी भक्तों का स्वागत किया है इस कथा के माध्यम से। जो लोग इसकी 15 मिनट की, 10 मिनट की नेहा की कथा को ध्यान से अगर कोई सुन ले और समझे, जो जो इन्होंने श्लोक बोले और जिस तरह से डिजाइन करके बोले, उसमें उन्होंने सबका स्वागत किया है। बड़ा ही अच्छा लगा। एक बार नेहा दीदी के लिए जोर से ताली बजाओ। मैं अपने गुरु जी से, भगवान से, महाप्रभु जी से प्रार्थना करता हूं, ये इस प्रकार ऐसे ही ये पूरे शहर में स्थान स्थान पर भगवान की भक्ति का प्रचार करें। ये कोई सिर्फ सन्यासी की जागीर नहीं है कि वो ही आएंगे और वही प्रचार करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी और हमारी बच्चियां भी, हमें गर्व होता है कि वो कैसे कम उम्र की, कम आयु में भी सबको उत्साह और प्रेरणा प्रदान करती हैं कि सब भगवान की भक्ति करें। है ना? ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? इन्होंने साधु संघ के बारे में कहा। अब मैं अगर भागवत गीता में से श्लोक बोलूंगा और बड़ी बड़ी बात बोलूंगा तो सबको लगेगा समझ आई नहीं। तो आसान बात से बताऊं जो समझ आ जाए, आसानी। एक बार एक बहुत बड़ा डाकू था और उसने सारा जीवन लोगों को मारा पीटा और अब बूढ़ा हो गया। उसने बेटे ने देखा पिताजी बूढ़े हो गए और इसलिए अपने पिताजी के पास जाकर कहने लगा, पिताजी अब आप डकैती मत मारो। बोले बेटा कैसे चलेगा फिर, घर परिवार कुल कैसे चलेगा? बोलते अब मैं बड़ा हो गया ना, मैं सियाना हो गया, पिता का भार तो मैं अब अपने कंधे पे लूंगा, तो मैं अब डकैती मारने जाऊंगा। पिता बड़ा प्रसन्न हुआ, कितना अच्छा मेरा बेटा, है ना? ऐसा भी होता है ना पिता।
बेटा चोरी डकैती करने जा रहा है, पिता बड़ा खुश हो रहा है, वह अपनी जिम्मेदारी समझने लग गया। तो ठीक है, पुरोहित को देखकर एक मुहूर्त निकाला जाए। पुरोहित जी आए, इसका सब कुछ देखा, मुहूर्त निकला। पहली डकैती बोनी करने जा रहा है अमावस की रात को, जब अंधेरा होता है। देवी के सामने पूजन किया और देवी से आशीर्वाद लिया। बेटे ने कहा, पिताजी एक बात तो बतलाओ, मैंने आज तक कभी काम किया नहीं, इसके कुछ बातें तो बताओ कि क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पिता ने कहा, बेटा सावधानी तो क्या बरतेंगे, तुम धीरे धीरे अपने आप ही सीख जाएगा, अनुभव सब कुछ सिखा देता है। इसलिए तू बस जा, मैं तेरा तिलक करता हूं। और ये अपनी कुल परंपरा को, मेरे पिताजी मेरे दादाजी सब डकैत थे बड़े बड़े, अब तू भी आगे यही कर, बाकी अपने आप तेरे को सब समझ आ जाएगा। हाँ, बस एक सावधानी है, सिर्फ एक, जहां पर भगवान की कथा हो रही हो, भागवत कथा हो रही हो, वहां पर मत खड़े हो जाइयो, बस वो कथा सुनियो मत, क्योंकि अगर तूने कथा सुन ली तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। बाकी सब कुछ करो, भगवान की कथा मत सुनना। बोला, पिताजी आपका आशीर्वाद लेके जा रहा हूं, कोई कथा नहीं सुनूंगा और चोरी डकैती में 1 नंबर का हो जाऊंगा। अब सोचा, पहली बार चोरी डकैती करने जा रहा हूं, छोटा मोटा घर क्या, राजा के घर की चोरी की जाए, बड़े घर की। भाई नाम भी तो कोई चीज होती है ना, डकैती मारी तो बड़े घर में मारी। राजा के घर गया, पूरा हिसाब किताब करके, बड़ा चालाक था, बड़ा चतुर था। और जैसी सारा सामान तिजोरी से निकाला, चारों तरफ घंटियां बजने लग गई, अलार्म बज गए। सिपाही पकड़ो पकड़ो, कहीं चोर आया है महल में, पकड़ो पकड़ो, कहां है कहां है ऐसे करने लगे। और ये अपना सारा हीरे मोती जवाहरात पैसे लेकर बैग भर के, जो महल से छलांग लगाई छत से, इसके जितने साथी वो भी भागे, ये भी भागा, सिपाही सारे पीछे पड़ गए। और पीछे पड़ते पड़ते इसने जंगल में चला गया, सिपाही भी पीछे चले गए। और इसने अपना बस्ता, अपना बैग, ये विचार करके कि मैं पकड़ा तो जाऊंगा, बचने का एक ही तरीका है, गांव के निकट पहुंच जाऊं और बस्ते को नीचे कहीं छिपा दूं झाड़ियों में, पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं। और पेड़ के ऊपर जब चढ़ जाऊंगा तो ये लोग तो नीचे देखेंगे, ऊपर तो कोई ढूंढेगा नहीं, मैं बच जाऊंगा, ये जाएंगे तो फिर सब सही हो जाएगा। अब ये बात कर सोच ही रहा था, दौड़ा दौड़ा गया, बस्ते को झाड़ियों में छिपा दिया, पेड़ के ऊपर बैठ गया। सिपाही जब आए, उसी पेड़ के नीचे ढूंढ रहे हैं, इधर इधर, कहीं नहीं दिख रहा, कहीं दिख रहा। और ये पेड़ के ऊपर बैठा और पास में ही नेहा भागवत कथा कर रही थी, है ना। मैं चाहता हूं तुम एक भागवत कथा करो यहाँ 7 दिन की, है ना। कितनी बार सुनी ना हमारे से। इस सभी माताओं को बुलाकर, सब भैया को बुलाकर, इसी घर में या कहीं पर भी 7 दिन की शाम में तो सब लेडीज बिजी हो जाती, यही टाइम अच्छा है, काम धंधा समाप्त, 11 बजे से 1-2 बजे वाला, या 3 बजे से 2 घंटे की भागवत कथा करो 7 दिन की, ठीक है। और ये और साथ में आ जाएगी, दोनों मिलकर, ठीक है। ऐसे पास में नेहा की भागवत कथा हो रही थी, और ये पता क्या बोल रही थी, ये कह रही थी, देखो देवताओं का गुण क्या होता है। देवता जब पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी को छूते नहीं है, ऊपर ऊपर रहते हैं, इनकी परछाई नहीं होती, देवताओं की परछाई नहीं होती। क्यों? उनका ये ऐसा स्थूल शरीर नहीं होता, उनका सूक्ष्म शरीर होता है, इसलिए उसकी परछाई नहीं होती, और वो पृथ्वी को छूते नहीं। बस इसके कान में ये 2 बातें गई। पेड़ के ऊपर बैठा था ना,
तो वो स्पीकर से कान आवाज आ रही थी, कान में ये बात गई। अच्छा, कान में अगर आवाज जाए तो सुनाई पड़ता है कि नहीं पड़ता, है ना? ये 2 छेद है, ये किसके लिए दिए हैं? सुनने के लिए। लेकिन क्या सुनने के लिए? वक 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 वक, ये तो सारे दिन सुनते रहते हैं। इन कान के छेदों को हम अच्छे से भगवान की कथा सुनने में भी लगा सकते हैं। इसलिए भागवत जी में कहा, बिले बट उक्रमे विक्रमे ये ना कर्ण पट नरसा, जीवासति दार तो एक अश्रुत नाच पगाए और गाए गाथा। ये कान के जो छिद्र हैं, अगर इसमें भगवान की कथा और नाम नहीं जाता तो ये कैसे है? जैसे पेड़ के जड़ में बिल होता है और इस बिल में कौन रहता है? सांप, मतलब विष। सांप मतलब जो जहर विष को उगलता है। तो ये कान सब समय विषैली बात, जहरीली बात सुनते हैं और फिर हम कहते हैं हम परेशान क्यों हो रहे हैं। कोई कह सकता है मैं परेशान नहीं हूं, सब परेशान है। तो क्यों? क्योंकि हम ही अपने आप ही जहर को पीते हैं। और कहां से जहर पीते हैं? मुंह वाला जहर नहीं, कान वाला जहर। कान से भी पिया जाता है, लेकिन उस जहर को काटने के लिए अमृत की जरूरत है ना। जहां अमृत आ गया वहां जहर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। और अमृत क्या है? लस्सी, शिकंजवी, शरबत, रूह अफ़ज़ा, ये अमृत नहीं। भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, ये है अमृत। तो अंदर का विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है, अमृत मिल जाता है? और अगर नहीं सुना जाता कान से भगवान की कथा, तो ये सांप सब समय क्या करती है जीवा? टर 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 टर। टर टर कौन करता है? मेंढक। मेंढक को सुना कभी? टर 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 करता है और अपने आप ही सांप को बता देता है मैं यहां पर हूं, आजा मेरे को खा ले। अपने आप ही, समझ रहे हो? अगर वह चुप रहे मेंढक तो सांप को पता ही नहीं लगे। चुपचाप बैठ जा, है ना? जो बच्चे चुपचाप बैठेंगे, अभी मैं सबको टॉफी दूंगा। दिखाऊं कौन सी दूंगा? दिखाना जरा, जल्दी दो। जो बच्चा चुपचाप बैठेगा उसको मैं टॉफी लाई हूं। देखो, ये बड़े बाबा लेकर आए, मोटे छोटे बाबा टॉफी लेकर आए सबके लिए। सबको दी जाएगी अगर चुपचाप बैठोगे, ठीक है? और जिसने शोर मचाया उसको टॉफी नहीं मिलेगी। दिखाओ, मेरे को दिखाओ। मैं इसलिए लाया था, मेरे को पता था। ये देखो, और जो माता चुप बैठेगी उसको भी मिल जाएगी। समझ आई बात? क्या बोल रहा था मैं? ये कान क्या है? सांप के बिल के समान। और जीव सब समय टर-टर करती रहती है, कुछ ना कुछ बात करती रहती, कुछ ना कुछ बात करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जीव थकती भी नहीं। थक जाए तो इसको खिला दो रोटी चावल, छोले पूड़ी खिला दो, हलवा खिला दो, फिर टर-टर टर-टर। अगर मेंढक चुप रहे तो सांप आकर खाएगा नहीं, लेकिन उसकी आदत ही है सब समय टर-टर करना। सांप को बता देता है मैं यहां पर हूं, आजा। पूरा जीपीएस बता देता है और सांप आके उसको खा जाता है। सांप का मतलब क्या? ये संसार का जो जहर है वही आकर हमको खा जाता है। और हम इतने पागल हैं, अपने आप उस जहर को पीते हैं, खाते हैं अपने आप ही। इस जीवा से भगवान का नाम यदि किया जाए, जिसको करना इतना आसान है, जीव घिसती भी नहीं और पैसा भी लगता नहीं, तो बताओ, फ्री में मिल रहा है। जीव घिसती भी नहीं और पैसा भी नहीं लगता, और साथ साथ लाभ कितना होता है? क्या लाभ होता है?
कोई चाहता है मेरे पास सुख शांति ना आए? ऐसा कोई है? बता दो भाई। मैं अभी भगवान से बोल देता हूं इसको सुख शांति मत देना। है कोई चाहता है सुख शांति आए? कौन चाहता है बताना जरा, हाथ खड़े करो। सुख शांति आए? अच्छा तुम लोग नहीं चाहते हो? भगवान इनको मत देना जी, बोल दूंगा मैं, देख लो। सब चाहते हैं ना? भगवान जी सबको दे देना सुख शांति। क्या कह रहे हो? देखो भगवान जी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मेरा नाम ही नहीं करते तो कैसे दो? बोल रहे हैं, देखो मेरे को सुनाई पड़ रही है इनकी बात। हाँ, गौरा चंद्र बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ये मेरा नाम नहीं करते फिर कहते हैं सुख शांति आए। ऐसा होता है? क्या कह रहे हैं? भगवान जी कह रहे हैं कि इनको कह दो मेरी तरफ से कि किसी समय भी नाम किया जा सकता है, सुबह हो, दोपहर हो, संध्या हो, रात हो। तो आप स्वयं बोल दो ना, मेरे को क्यों बोल रहे हो गोपाल जी? भगवान कह रहे हैं मैं नहीं बोलता, क्योंकि इनकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो मैं क्यों बोलूं? मेरी बात का ये सम्मान नहीं करेंगे, इसलिए मेरे माध्यम से बुलवा रहे हैं। तो सुन लो, घर में यदि लक्ष्मी चाहते हो, घर में सुख शांति चाहते हो, तो उसके लिए पूरे शरीर में सबसे जरूरी जो चीज है वो है जीव। इस जीव को हिलाने से झगड़ा भी हो जाएगा और इस जीव को हिलाने से प्रेम भी हो जाएगा। किसी दो लेडीज में झगड़ा लगाना हो, जीव को हिला दो। देख तेरे बारे में ना ये कह रही थी, तेरे बारे में ये कह रही थी, दोनों को झगड़ा लगाओ, पीछे छिप जाओ, हो गया झगड़ा। और 2 से 4 में, 4 में 6 से पूरा दल बन जाएगा। और इस जीव से इतना कह दो, देख तेरी तो बड़ी प्रशंसा कर रही थी, तू तो कितनी अच्छी है, तो इससे क्या प्रेम संबंध हो जाएगा, है ना। इसलिए कान और ये जीव, ये इतना जरूरी हिस्सा है शरीर का, जिससे हम अपने आप ही अपने पास सुख शांति बुला सकते हैं। नहीं तो कैसे आएगी? ये कोई सरकार गवर्नमेंट देगी? कोई राशन कार्ड है कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं उतनी सुख शांति दूंगा? ये भगवान की तरफ से है ना। और ये बातें कहां से सुनने में आती हैं? सत्संग में। एक बात बताओ, जब हम 1 घंटा 2 घंटा सत्संग सुनते हैं, मन शांत होता है कि नहीं होता? अच्छा लगता है कि नहीं लगता? और इच्छा होती है ना मैं करूं, इच्छा होता है ना मैं भी करूं, नाम करूं। लेकिन अभी देखना 10 मिनट बाहर जाओगे तो इच्छा समाप्त हो जाएगी। 10 मिनट में सारा मन खराब हो जाएगा। क्यों? इससे पता लगता है, ये साबित हो गया कि सत्संग में भगवान विराजमान होते हैं, वो देख रहे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं, और उस समय हमारा मन एकदम अच्छी चीजें करने में तैयार हो जाता है। और जैसे बाहर जाते तो बस सब भूल जाते, है ना। 6 दिन पहले दोपहर को क्या खाया था, याद आएगा? शायद याद आ जाए। पिछले महीने क्या खाया था आज के दिन, जनवरी में, याद है? 15 दिन पहले, तुमको याद है? तुम्हें याद है? इतना भी नहीं याद रहता खाया क्या था, बताओ। फिर हम सोचते हैं भगवान कैसे याद आए। लेकिन अगर हम रोज लिख लें डायरी में कि 21 तारीख को हमने ये खाया था, और 5 बार भी अगर उसको हमने सुन लिया और लिख लिया तो याद आ जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम रोज करने से फिर नहीं भूलेगा, फिर याद रहेगा, और जैसी करेंगे सुख शांति और लक्ष्मी भी आएगी। समझते हैं? पेड़ के ऊपर बैठकर इस डाकू ने बस 2 बातें सुन ली। क्या? देवता पृथ्वी को छूते नहीं और इनकी परछाई नहीं होती। इतने में सिपाही चले गए, ये पेड़ से नीचे उतरा,
बस्ता उठाया, जो दौड़ने लगा, सिपाही वहीं छिपे थे, पकड़ लिया इसको, दबोच लिया। बेटा तू क्या सोचता है, तू बड़ा चालाक है, हम तेरे से ज्यादा चालाक है। पकड़ लिया इसको। अब पकड़कर राजा के पास ले आए और ये कहने लगा, महाराज मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। चोर कभी कहता है मैं चोर हूं? बोलते तेरे हाथ से बैग पकड़ा। बोलते मैं तो ऐसे ही घूम रहा था, वो खेतों में पड़ा हुआ मिला जंगल में, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। तो राजा भी सोचने लगा ये सच बोल रहा है कि झूठ, पता नहीं। इसने झूठ मूठ से ना एक सिपाही को आंख मार दी, झूठ मूठ से। बोलते इसको काल कोठरी में ले जाओ, अंधकार वाली जगह पर, और जो हमारे महल में एक देवी घूमती है ना तलवार लेकर, उस देवी के पास इसको ले जाओ, क्योंकि देवी कभी झूठ सहन नहीं करती। जहां इसने झूठ बोला, देवी तलवार से इसका गला काट देगी। ले जाओ इसको। झूठ मूठ की आंख मार दी और इसको काल कोठरी में ले गए, और एक सिपाही साड़ी पहन ली, घूंघट ओढ़ लिया, देवी बनकर हाथ में तलवार लेके घूम रहा। समझ रहे हो? अंधेरा था चारों तरफ। अब अंधेरे में सिपाही कैसे देखे, वो देवी कैसे देखे? एक दीपक जला दिया। अब ये देवी इसके सामने आई है, देखो कैसा अंधेरा चारों तरफ, दीपक जल रहा है। वो सिपाही जान झूठ मूठ के साड़ी पहन के देवी बनकर इसके सामने आ गया, और इसकी परछाई भी पड़ रही है और धरती पे भी खड़ा है। समझ आई बात? और देवी पूछती है जोर से, सच सच बता, तूने चोरी की? अगर झूठ बोलेगा मैं देवी हूं, तेरा गला काट दूंगी। अब इसके दिमाग में एक बात आई, मैं पेड़ के ऊपर था ना, नेहा भागवत में ये कह रही थी कि देवता पृथ्वी को छूते नहीं और इनकी परछाई नहीं होती। ये तो पृथ्वी पे भी खड़ी है देवी, परछाई भी दिख रही है, ये कुछ चक्कर चल रहा है मेरे को फंसाने का। तो इसने क्या बोल दिया, बोलते देवी मां तेरी सौगंध खा के कहता हूं मैंने चोरी नहीं की। क्या बोल रहा है? तेरी सौगंध खा के कहता हूं मैंने चोरी नहीं की। देवी बोलती है सच सच बोल। बोलते मैं देवी आपके सामने झूठ क्यों बोलूंगा? तेरे चरणों की सौगंध, तेरे सिर की सौगंध, तेरे हाथों की सौगंध, तेरी तलवार की सौगंध, मैंने चोरी नहीं की। देवी बाहर आकर सिपाही ने अपनी साड़ी उतारी। बोलते हैं सच बोल रहा है, ये चोर वोर नहीं है, इसको तो डर भी नहीं, डरा नहीं है, इसको भगा दो। इसको धक्के मार के निकाल दिया। बोलते बस्ती चोर को पकड़ो। इसके जान बच गई ना, प्राण बच गए ना। अब वो बस्ता लेकर, बस्ता वहीं छोड़कर अपने प्राणों को लेकर बचाकर पिता के पास आ रहा है। रास्ते में सोच रहा है, और पिताजी ने कहा था कथा नहीं सुनना। मैं पेड़ के ऊपर बैठकर 2 सेकंड के लिए एक बात सुनी कि देवता का ऐसा होता है, ये होता है, और आज मेरे प्राण बच गए, क्योंकि उसकी परछाई भी दिखी और वो पृथ्वी पे भी चल रही थी। तो मैंने सत्संग सुना 1 मिनट के लिए, मेरे प्राण बच गए, और अगर मैं 1 घंटा और रोज सुनूं तो पता नहीं और क्या मिल जाए। 1 मिनट कथा सुनने से मेरे आज प्राण बच गए, और अगर मैं रोज सुनूं और यहां पर घुसा लूं तो पता नहीं और क्या मिल जाए। बस इसका मन पूरा बदल गया। बोलता पिता के पास क्या जाना, अब तो जहां सत्संग है वहीं पर बैठकर कथा सुनो। ये पिता के गुफा में नहीं गया, और जहां नेहा कथा कर रही थी वहां पर आकर चुपचाप बैठ गया और इसके मुंह से कथा सुन रहा है। नेहा कथा में कह रही है, गीता जी में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचा। है ना, यही बोल रही थी ना तुम। नेहा ये कथा सुना रही थी। तो ये डाकू बेचारा चुपचाप संगत में बैठा हुआ, चुपचाप बैठा हुआ। तो इसने बताया मतलब क्या इसका, कि भगवान कहते हैं सब कुछ कर लिया, अब प्रायश्चित करने की इच्छा है तो मेरे को शरणागत हो जा, सारे धर्मों को त्याग करके मेरे को शरणागत हो जा। तुझको यदि भय है कि तूने कोई पाप किया, कुछ किया, डर मत, मैं तेरे सारे पापों को मैं अपने ऊपर ले लूंगा।
ये सुनकर डाकू तो वो बालक मन में सोचने लगा, अरे भगवान ने ऐसा कहा, पिताजी ने तो आज तक ये बात नहीं सुनाई थी। सत्संग में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने में आ गई। मैंने तो चोरी की, डकैती की, मैंने कितने लोगों को मारा पीटा, असम्मान किया, स्त्रियों के साथ किया, मेरे तो बहुत से पाप हुए। और भगवान आश्वासन दे रहे, मेरे को शरणागत हो जा, तेरे सारे पापों को मैं खंडित कर दूंगा। इसने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब मैं पिताजी के पास नहीं जाऊंगा। नेहा की कथा खत्म हो तो इससे पूछूंगा कि नेहा दीदी मेरे को आगे क्या करना है। 2 घंटे चुपचाप कथा सुनता रहा। जब कथा समाप्त हुई फिर आकर कहने लगा, नेहा दीदी आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। मैं कैसे पापी था और पाप करने जा रहा था, आपने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं चोरी डकैती नहीं करना चाहता, मारपीट नहीं करना चाहता, मैं भगवान का नाम करना चाहता हूं। तो नेहा ने क्या बोला, अच्छा ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं, एतन अद्भुत व्याध तो अहिंसो आदि गुनाह। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम बदल गया। जो सत्संग सुनता है वो अपने आप बदल ही जाता है, उसको बदलना पड़ता नहीं है, स्वाभाविक ही हो जाता है। भूत प्रेत बदल जाते हैं, चोर डकैत बदल जाते हैं, तो बदलना पड़ता नहीं, अपने आप बदल जाता है जब यदि सत्संग में बैठा। तो वो डाकू बोलने लगा, दीदी अब फिर भक्ति कैसे करनी है। तो नेहा ने कहा, देखो बिना गुरु धारण किए भक्ति होती नहीं है। गुरु से नाम लेकर, मंत्र लेकर और गंदी चीजों को छोड़कर जब नाम किया जाता है तो उसका फल सामने आता है। बोलते दीदी गंदी चीजें कौन सी। बोलते शराब मत पीना, सिगरेट मत पीना, है ना। कोई सिगरेट पीता है? पीता है कोई सिगरेट? अच्छा। और शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, अंडा नहीं खाना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना है, ये सब नहीं करना। तो इसने बोला, दीदी मैं आज संकल्प लेता हूं, मैं शराब नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, लोगों की हत्या भी नहीं करूंगा, चोरी डकैती भी नहीं करूंगा। तो बताओ कल तक तो मैं ये करता था, आज मैंने नहीं किया और अब करूंगा भी नहीं। तो बताओ मैं गुरु नाम लेने के लिए क्या मैं योग्य हूं? नेहा ने कहा, बिल्कुल। जिस क्षण मन में ये बात आ जाए कि मैं अब कर सकता हूं, उसी क्षण ही वो व्यक्ति तैयार है। तो इसने बोला, फिर नेहा दीदी माला कब बोलेगी मिलेगी? बोलते मेरे गुरुजी आ रहे हैं। उनका नाम क्या है? सिद्धांती महाराज। मेरे गुरुजी आ रहे हैं, वो आकर माला दे देंगे। तो ये बड़ा प्रसन्न हुआ। अब इसने माला लेकर ये माला करने लगा और पिता ढूंढ रहा है, मेरा बेटा कहां चला गया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। सिपाही पकड़ के ले आए बेटे को पिता के सामने। बोलता, पिताजी ये चोरी डकैती मेरे से नहीं होगी, मैं तो भगवान का नाम करूंगा, सत्संग में जाऊंगा। बोलते तेरी बुद्धि खराब हो गई, तेरी खोपड़ी घुमा दी, किसने किया? बोलते किसने नहीं किया, तूने कहीं सत्संग तो नहीं सुन लिया? बोलते पिताजी सारी घटना सुना दी, आज प्राण बच गए, पेड़ पे चढ़ा था, 2 बातें कान में गई, मैंने भागवत की कथा सुन ली। बोलते यही तो मैं तेरे को बोल रहा था बदमाश कि कभी सत्संग मत सुन लियो, हो गया ना तेरा बेकार सब। यही हमारे धंधे में सबसे विरोधी चीज है, कथा नहीं सुनना। बोलते पिताजी आप भी छोड़ दो। बोलते बेटा अगर मैं ये सब छोड़ दूंगा तो पालन पोषण कैसे होगा? तो पिताजी सच्ची बात बताऊं, पालन पोषण भगवान करते हैं। बोलते क्या बेकार की बात बकवास करता है, मैं डकैती करके आता हूं, मैं चोरी करता हूं, मैं पालन पोषण करता हूं। इसने बोला पिताजी
एक बात बताओ, इतने सारे पक्षी हैं, इतने सारे चींटियां हैं, मच्छर हैं, मनुष्य हैं, पानी के जानवर हैं, वृक्ष हैं, इनका पालन पोषण कौन करता है? आप करते हो? या फिर ये लोग कोई काम करने जाते हैं, ये कोई चोरी डकैती करने जाते हैं तो इनका पालन पोषण नहीं होता? पेड़ कौन सा डकैती करने जाता है बताओ तो? कुत्ता कौन सी चोरी करने जाता है बताओ तो? एक मच्छर कौन सी चोरी करने जाता है? एक मछली कौन सी डकैती करती है? क्या इनका पालन पोषण नहीं होता? तो पालन पोषण कौन करता है? ईश्वर, भगवान करते हैं। पिता के कान में भी सत्संग की बात चली गई और उसका दिमाग भी घूमने लग गया है। बेटा बात तो तूने बड़ी सही कही, मैं तो आज तक कभी ये सोचा नहीं था। और पता कुछ बता, और आप जो पूछोगे वो बताऊंगा। तो पिता ने कहा फिर एक बात बता, अगर मैं ये काम छोड़ दूं, अगर मैं ये काम छोड़ दूं तो फिर करूं क्या जिससे पालन पोषण होगा? बोलते पिताजी यदि भगवान पर विश्वास है, बोलते मेरा तो नहीं है, बोलते नहीं है तब भी आप करो तो सही, भगवान का नाम करो तो सही, आपके पास सब चल कर आएगा। बेटा ऐसे भाषण देगा ना, कोई उदाहरण है? तो उसने एक उदाहरण दिया, ध्यान से सुनना। इसने एक उदाहरण दिया, बोलते पिताजी एक बार जगन्नाथपुरी धाम में, जगन्नाथपुरी सुना तो? जगन्नाथपुरी धाम के पास में गांव में एक पति पत्नी रहते थे, बड़े गरीब बेचारे, खाने को कुछ नहीं, कुछ नहीं खाने को, 3-4 बच्चे थे। पत्नी बोलती है कुछ काम करो, वो बोलता है कि भगवान पालन पोषण करने वाले हैं। तो सिर पर हाथ मारती है, अरे कुछ तो काम करो, भगवान थोड़ा तुम्हारे लिए कमाएंगे। तो भगवान पर मेरा पूरा विश्वास है, वो हमको ठीक ठीक से रखेंगे। 2 दिन तक भोजन नहीं आया, बच्चे बेचारे गरीब ऐसे कमजोर पड़े रहते। पत्नी ने कहा देखो कुछ तो करो, देखो ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। अभी कौन किसको सुना रहा है? ये कहानी कौन किसको सुना रहा है? कौन किसको सुना रहा है? सुन ही नहीं रहे ध्यान से आप। वो बेटा अपने बाप को, डाकू को ये कथा सुना रहा है। समझ आ रही है? समझ आई कि नहीं? तो एक दिन वो जो पति था उसने पत्नी से कहा देख 3 दिन की यात्रा है, दिन रात चलना पड़ेगा। मेरा एक बहुत बड़ा एक मित्र है, एक दोस्त है, बहुत धनी है, बहुत पैसे वाला है। अगर मैं उसके पास चला गया तो खाना पीना रहना कपड़ा सब मिल जाएगा, लेकिन शर्त यही है 3 दिन तक वहां तक पहुंचना है, मतलब 3 दिन यात्रा करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। उसने कहा यहां मर रहे हैं तो चलते चलते मर जाएंगे, क्या फायदा, तो चलते। चलो बच्चों को उठाया, पति ने भी कंधे पे बिठाया। बच्चे बेचारे भूख के मारे तड़प रहे हैं, 3 दिन से कोई भोजन एक दाना तक नहीं मिला। पत्नी भी बेचारी कमजोर हो गई। रास्ते में जहां पर पानी मिला बस पानी पी लिया और कुछ भी नहीं, और गिरते पटकते जैसे तैसे दिन रात चलते 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 पहुंच गए जगन्नाथपुरी। बड़े ध्यान से सुनना, जगन्नाथपुरी धाम पहुंच गए और जैसे वहां पहुंचे ये जगन्नाथ जी के द्वार पर बैठ गया। पत्नी को बोला यही इंतजार करते हैं, अब रात हो गई, दिन में अपने दोस्त को बुलाऊंगा तो देखना हमको सब मिल जाएगा। बेचारी इतनी थक गई, बस अभी मरने जैसी हालत हो गई। बच्चे तो सो गए, पत्नी भी सो गई, और ये मन में प्रार्थना कर रहा है हे जगन्नाथ बड़ी दूर से चलकर आए हैं, मेरे बच्चों का पत्नी का विश्वास ना टूट जाए, मर जाएंगे। मैं इसलिए आपसे आपके प्रसाद की कामना करता हूं।
है, जगन्नाथ जी के द्वार के बाहर ये बैठा प्रार्थना कर रहा है। अब अंदर तो भगवान रात को सो जाते हैं, पुजारी ताला लगा देते हैं। जगन्नाथ जी उठे, बिना किसी को बताए जगन्नाथ जी चले गए भंडार में, जहां पर खाने की बहुत सारी वस्तु पड़ी, लड्डू पड़ा, मालपुआ पड़ा, रबड़ी पड़ी, पूरी पड़ी है, सब्जी, चावल, इतना कुछ पड़ा। एक सोने की थाली ली, क्योंकि जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है वो सोने की थाली में लगता है। सोने की थाली में अपने हाथ से जगन्नाथ जी हर एक चीज को रख रहे हैं, इतना बड़ा थाल है, सारी चीजों को रख रहे हैं और स्वयं अपने हाथ में धारण करके योग क्षेम वहां में हम स्वयं उसको धारण करके इसके पास जाकर रख दिया। ये भी सो रहा था उस समय, इसको भी नींद आ गई, तंद्रा हो गई, इसके सामने रख दिया और जगन्नाथ जी तुरंत चले गए। जब चले गए तो इसको स्वप्न में कहते हैं, उठ उठ जा, तेरे सामने मैंने प्रसाद रखा है। टॉफी दूंगा नहीं, देख लियो, अभी दो दूंगा, फिर चुप रहेगा। क्या बोला मैंने? इसको स्वप्न में आकर कह दिया, उठ जा, तेरे आगे थाला रखा है, तेरी परिवार के लिए बहुत है। ये तो स्वप्न में जगन्नाथ जी का दर्शन किया, आहा, जगन्नाथ जी आंख खोलकर देखा, सामने है सोने की थाल, इतना प्रसाद। पत्नी को उठाया, उठ उठ उठ, देख मेरा दोस्त जो मेरा मित्र है कितना सामान रख गया है। पत्नी ने बच्चों को उठाया, बच्चे तो बेचारे मरे पड़े, मुंह में ठूस दिया और जैसे थोड़ा सा गया, आंख खुली, देखा इतना लड्डू पेड़े, इतनी भूख लगी थी, ऐसे पकड़ के सब खाते जा रहे, चारों पेट भर के खाया, डकार मार दिया, ओ पेट भर गया, जान आ गई, बल आ गया। पत्नी कहने लगी, कैसा तुम्हारा दोस्त है, घर भी नहीं बुलाया, ऐसी बस गली में ही हमको पकड़ा दिया। बोलते उसको ना कोई मीटिंग थी, बहुत जरूरी काम था, तो बोल रहा पहले खा लो, कल मैं ले जाऊंगा घर में। क्या बोला? अभी खा लो, यहीं पर रहो, कल ले जाऊंगा। तुम तो सो रही थी, मेरे से बस 2 मिनट में बात करके चला गया, मैं भी बेचारे को तंग नहीं करना चाहता था, देख हमारा पेट तो भर गया। ये आपस में बात ही कर रहे थे ना। उजाला हो गया, दिन चढ़ रहा था, सुबह आरती होनी थी, पुजारी ने दरवाजा खोला, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहा, देखा सोने की थाली गायब। चोर है, चोर है, कोई चोर आया, कोई चोर आया, ढूंढो ढूंढो। सारे सिपाही चारों तरफ ढूंढने लगे, सोने का थाल गायब हो गया। और कहां मिला? मंदिर के बाहर गली में दहलीज पर, जब ये पूरा परिवार, पति पत्नी 3 बच्चे बैठे ना, सोने का थाल, ये लोग वहां तो खा पी के सो रहे थे, सोने का थाल देख लिया। सिपाहियों ने कहा, पकड़ो पकड़ो, यही चोर है, यही चोर है। इसकी आंख खुली, क्या हुआ क्या हुआ? सिपाही इसको पकड़ने लगे, हैं चोरी करता है बदमाश, भगवान के घर की चोरी, सोने का थाल तेरे सामने पड़ा है, भंडार घर में नहीं था तो और कौन चोर हो सकता है? बोलते नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। तो इसको बड़ा डांटने लगे, इसको मारने लगे। उतने में जगन्नाथ जी, राजा के, जगन्नाथपुरी का जो राजा, उसके स्वप्न में आए। बोलते, ओए तू क्या सो रहा है यहाँ पर? मेरा एक इतना प्रिय भक्त, इतना शुद्ध भक्त बार बार बैठा है, उस पर अत्याचार हो रहा है, तुम यहां पर बैठे सो रहा है, खराटे मार रहा है, उठो जाकर मेरे भक्त की रक्षा करो, तेरे सिपाही मेरे भक्त को बहुत परेशान कर रहे हैं, जाओ। भगवान का आदेश हुआ, राजा उठा। बोलते भगवान ने आदेश दिया, ना इधर देखा ना उधर, स्वयं घोड़े पे चढ़ के जो जाने लगा। जगन्नाथ जी ने एक और आदेश दे दिया, बोलते एक बात और सुन ले, जिसको सिपाही परेशान कर रहे हैं मेरे भक्त को, पहले तो आदर सहित सबसे क्षमा मंगवाना है, तुम भी क्षमा मांगना, और दूसरी बात, उसी को ही खजांची बना देना, उसको अब पूरे मंदिर का ट्रेजरर जो बोलते हैं, खजांची, भंडारी, वो बना देना।
राजा घोड़े पे बैठकर जो आया वहां पर सारे सिपाही देखने लग गए। राजा जी आ गए, राजा जी आ गए। राजा ने कहा कोई इनको छुएगा नहीं, ये चोर नहीं है, ये चोर नहीं है। बोलते महाराज इनके आगे सोने की थाली मिली। बोलते ये चोर नहीं है, चिंता मत करो। जगन्नाथ जी ने स्वयं मेरे को आदेश दिया है कि इनको कुछ नहीं कहना, और साथ साथ ये भी आदेश दिया इनको खजांची बना देना। अब सारे इनके चरण छूने लगे, क्षमा मांगने लगे। इतना बड़ा एक बंगला दे दिया महल जैसा, और उसके अंदर खाने पीने की चीज, सेवक दे दिए, सोने चांदी हीरे मोती जिससे पत्नी अब श्रृंगार करने लग गई, ये सब कुछ दे दिया। किसने? जगन्नाथ जी ने। तो पत्नी कहने लगी आपका मित्र कहाँ है भाई? पहले तो भोजन दे दिया, फिर घर दे दिया, फिर सारी लक्ष्मी दे दी, ये दोस्त है कहां? तो इसने कहा पागल, वो मेरा दोस्त कोई दोस्त नहीं, भगवान जगन्नाथ है। सारे जगत को जो खिलाने पिलाने वाले वही हमारे मित्र हैं। देख रात रात में हमको सब कुछ दे दिया। जानती क्यों? क्योंकि मैं उनका नाम करता था, मेरे को उन पर विश्वास था, वो कभी भूखा नहीं मारेंगे। तो पूरी श्रद्धा से मैं उनसे प्रेम किया, नाम किया, तो आज देख तेरे को भी कितना कुछ मिल गया। तो पत्नी कहने लगी अगर ये बात है तो मेरे को ये सोना चांदी नहीं चाहिए। बोलते तू तो इसके लिए मरती थी। बोलते अब नहीं, तो तेरे को क्या चाहिए? कहने लगी मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ गया, अब मैं भी आपके साथ मिलकर भगवान का नाम ही करूंगी। क्यों? मरने के बाद भी ये नाम काम आएगा, और जब मर जाएंगे तो तुम्हारी ये उंगली की अंगूठी तुम्हारे साथ जाएगी, ये कान के टॉप्स कुंडल साथ जाएंगे, उतार दिए जाएंगे। तू तो इसको तो जलाना है, इसके तो उतार लो कम से कम। ये भी नाम करने लगी, बच्चे भी नाम करने लगे, और इतनी बड़ी पोस्ट पर इसको बिठा दिया, सब उसको प्रणाम करने लगे, और ये सारे घर वाले मिलकर भगवान का नाम करने लगे। ये कहानी कौन किसको सुना रहा था? बेटा बाप को, डाकू बाप को। पिताजी ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, कोई ये कॉमिक्स में नहीं लिखी है। तो इसलिए जैसे वो जगत के नाथ सबका पालन पोषण करते हैं, वो आपका हमारा नहीं करेंगे। बस सत्संग की बात कान में गई ना, डाकू पिता भी बदल गया। बोले बेटा तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है, तूने मेरे को शिक्षा दी, इस मार्ग पर तुमने लगाया, मैं भी अब आज से ये छोड़कर तेरे साथ नाम ही करूंगा। जितने थे ना चोर डाकू, बंदूकें तलवार चाकू सब फेंक दिए, अब हाथ में मंजीरे मृदंग लेके गाने लग गए। क्या गाने लग गए? जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलो जय जय राधा हरि बोल। जितने चोर डाकू सब अब बैठकर कीर्तन करने लगे। सामने भगवान जी गोपाल जी को बिठाया और कीर्तन करने लगे। उस एक व्यक्ति के कारण सबका क्या हो गया? पूरे कुटुंब का कल्याण हो गया। हुआ ना? लेकिन वो बेटा भी भक्त कासे में ना नेहा की कथा सुनकर, है ना? इसलिए सारा श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? हाँ, इसलिए ऐसे यहाँ पर बहुत सारे चोर डकैत सब भक्त बन गए। जय जय राधा रमन हरि बोल, नाम इतने धीरे धीरे कर रहे हो, जब आपस में झगड़ते हो कितनी तेज झगड़ते हो, 7 घर तक आवाज चली जाती है। तूने ये कहा मेरे लिए,
है ना? तो ऐसे चिल्लाओ जैसे झगड़ा हो। ये नया घर है ना, किसका घर है? गीता दीदी का ना। अभी घर बन रहा है ना, तो समझ लो हमने मुहूर्त कर ही दिया आज, है ना? हमने आज मुहूर्त कर दिया। कैसे? भगवान के सत्संग से। तो पूरे घर की एक एक ईंट, एक एक लोहा, एक एक कील भी पवित्र हो जाएगा भगवान का नाम करने से। तो ऐसे बोलो जैसे झगड़ा लग रहा हो। जय जय
रानी की, सचिनंदन गौर हरि की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री राधा रानी